नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन 9A में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान और ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो बीपीएससी तैयारी, सीटेट, स्टेट, बिहार शिक्षक भर्ती अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेहद पर महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपना उत्तर कमेंट में बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग के नीति निर्देश तत्व से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो राज्य के नीति निर्देश तत्व से संबंधित है? पहला क्वेश्चन। आप सबको आंसर कमेंट में जरूर बताएं। पहला ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5, ई भाग 6। आप सबके लिए 30 सेकंड का आंसर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आंसर सी, आंसर सी भाग 4 में। पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 में किससे है? भाग 2 में नागरिकता से संबंधित, नागरिकता से संबंधित है, संबंधित है। भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देश तत्व। भाग 5 में क्या है? संघ। भाग 5 में क्या है? संघ। 5-6 में क्या है? राज्य से संबंधित है, राज्य से संबंधित है। भाग 4 की जो है वो क्या है? अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देश तत्व दिए गए हैं। ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन शासन के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन सिद्ध होता है। इन्हें भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? बाबर, राणा सांगा, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, हेमू, औरंगजेब, शिवाजी, पृथ्वीराज या गौर? आप सब कमेंट में जरूर आंसर करें। इसका आंसर क्या है? हुमायूं और शेरशाह के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा हुमायूं और शेरशाह सूरी के द्वारा। कब किया गया था? 1527 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। हुमायूं जो था, हुमायूं जो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। 1539 बाबर और राणा सांगा के बीच क्या हुआ था? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। अकबर और हुमायूं, अकबर और हुमायूं क्या हुआ था? द्वितीय पानीपत युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। औरंगजेब और शिवाजी और इनके बीच कई संघर्ष है, लेकिन चौसा युद्ध नहीं हुआ था। पृथ्वीराज और
गौरी के साथ। यह क्या हुआ था? तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? ए झारिया, बी रानीगंज, सी बोकारो, डी सिंगरौली, ई तलछर। आप सब कमेंट में आंसर जरूर करें। इसका आंसर क्या है? डी। झारिया झारखंड में स्थित है। झारखंड में क्या है? स्थित है। यह इसे क्या कहता है? कोकीगा कोयले के लिए प्रसिद्ध है। रानीगंज कहाँ है? यहाँ है पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत का सबसे क्या है? सबसे पुराना क्या है? पुराना कोयला क्षेत्र है। क्या है सबसे पुराना कोयला क्षेत्र? रानीगंज। बोकारो क्या है? बोकारो झारखंड में ही भी है। झारखंड में क्या है? स्थित है। झारखंड में स्थित है। यह क्या है? कोयला और इस्पात के लिए। सिंगरौली क्या है? सिंगरौली कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यह मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में फैला भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र भी है। तलचर क्या है? ओडिशा में स्थित है। महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? ए 352, बी 356, सी 360, डी 365, ई 370। आप सब इस आंसर को कमेंट में जरूर आंसर करें। इसका आंसर क्या है? 356। चलिए हम 352 के बारे में बात करते हैं। यह क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय क्या है? आपातकाल। 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन। 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल। 365 क्या है? राज्य द्वारा केंद्र के निर्देश का पालन न करने से संबंधित है। थोड़ा सा राइटिंग दिक्कत हो रहा है लिखने में, आप लोग समझ जाइएगा। 370 क्या है? जम्मू एंड कश्मीर का विशेष प्रावधान है।
अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सब अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 5वां क्वेश्चन। आईने अकबरी के लेखक कौन है? ए बदायूनी, बी फैजी, सी अबू फजल, ई इब्न बतूता, डी ई अमीर खुसरो। चलिए आप सब कमेंट में आंसर जरूर करें। 5वां का आंसर क्या होगा? अबू फजल। चलिए ए से स्टार्ट करते हैं। बदायूं क्या है? मुख्ताफ, 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 मुख्ताफ उत तवारीख, मुख्ताफ उत तवारीख के लेखक है। फैजी क्या है? अकबर के दरबार फैजी जो है अकबर के दरबार के प्रसिद्ध क्या है? कवि था, प्रसिद्ध कवि था फैजी। अबू फजल क्या है? आईने अकबरी, आईने अकबरी तथा अकबरनामा के लेखक है। इब्न बतूता क्या है? यह मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री। इसके द्वारा बुक लिखा गया था रिहाल के लेखक हैं। अमीर खुसरो क्या है? अमीर खुसरो जो है क्या प्रसिद्ध क्या है? सूफी कवि है। अमीर खुसरो क्या है? सूफी कवि है एवं क्या है? साहित्यकार। आईने अकबरी के प्रशासन, सेना तथा राष्ट्र व्यवस्था और सामाजिक जीवन का विस्तृत वर्णन करता है। अकबरनामा जो है 3 भागों में, जिसे 13वीं भाग आईने अकबरी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट। आप सबको यह वीडियो पसंद आए तो आप सब सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 6 क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ए वुलर झील, बी लोकटक झील, सी पुलुकट झील, डी चिल्का झील, ई सांबर झील। आप सब कमेंट में आंसर जरूर करें, अपना आईक्यू टेस्ट जरूर करें। चलिए इसका आंसर क्या होगा? चिल्का जो क्या है? खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है? चिल्का है। वुलर झील जो कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में क्या है? वुलर झील है। यह जो है भारत की सबसे क्या है? यह भारत की सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील है। झील है क्या है? वुलर झील, लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में पाया जाता है। यह इसे क्या कहता है? तैरता हुआ द्वीपों का, जिसे हम लोग क्या है?
मंदी फुफंदी भी इसका नाम क्या है, प्रसिद्ध है। पुलिकट झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और कहाँ है, और क्या है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पाया जाता है, स्थित है। इसे क्या कहते हैं, खारे पानी, यहाँ भी क्या पता है, खारे पानी की झील भी यहाँ पाया जाता है, झील है। चिल्का झील कहाँ पाया जाता है, ओडिशा में। ओडिशा में क्या पाया जाता है, चिल्का। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी झील है, क्या है, इंडिया का भारत की सबसे बड़ी खारे पानी या लैंगून झील है। सावर झील कहाँ पाया जाता है, सावर झील राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में क्या पाया जाता है, सावर झील पाया जाता है। यह क्या है, भारत की सबसे बड़े अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। यह भी क्या है, भारत की सबसे अंतर्देशीय क्या है, खारे पानी की झील। चिल्का झील ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। यह क्या है, प्रवासी पक्षियों और ईडरावरी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 7 क्वेश्चन। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की क्या है, पहली बैठक कब हुई थी। आप सब आंसर कमेंट में जरूर करें। ए 9 दिसंबर 1946, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 नवंबर 1949 और क्या है 26 जनवरी 1950, 3 जून 1947। आप सब आंसर कमेंट में जरूर करें। इसका आंसर क्या है, आप सब आंसर करें तब हम आंसर बताएंगे। क्या है, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए विस्तृत से हम लिखते हैं। 9 दिसंबर 1966 जो संविधान सभा की क्या हुआ था, पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक हुई थी, इसमें क्या था, 15 अगस्त क्या है, 15 अगस्त क्या है, भारत स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, संविधान को अंगीकृत किया गया था, अंगीकृत किया गया था। अब क्या है, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, इसी टाइम क्या होता, संविधान लागू हुआ था। और 3 जून 1947 क्या हुआ था, 3 जून 1900 माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई थी। महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1950 को क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ग्रैंड ट्रंक रोड का विस्तार किस शासक ने करवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का विस्तार किस शासक ने करवाया था? पहला ए अकबर, दूसरा बी शेर शाह सूरी, तीसरा सी बाबर, डी इल्तुतमिश, ई बलबन। चलिए आप सब आंसर जरूर करें कमेंट में। इसका आंसर क्या होगा? शेर शाह सूरी। चलिए अकबर मुगल सम्राट यह क्या था? अकबर जो मुगल सम्राट था, लेकिन ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण नहीं कराया गया था। शेर शाह सूरी जो होता है क्या था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया तथा सड़कों के किनारे जो शेर शाह सूरी जो था क्या था? सड़कों के किनारे सड़क के किनारे सुरई जिसे हम लोग अभी तालाब के नाम से जानते हैं, कुएं और पेड़ लगवाया गया था। बाबर जो था भारत में मुगल साम्राज्य की साम्राज्य की स्थापना किया था। मुगल साम्राज्य की पहला क्या था? बाबर ने। इल्तुतमिश क्या था? दिल्ली सल्तनत के प्रमुख क्या था? शासन क्या था? बलबन। दिल्ली सुल्तानत के शक्तिशाली शासक था। दिल्ली सल्तनत के क्या था? सबसे शक्तिशाली कौन था? बलबन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ए NH 19, बी NH 44, सी NH 27, डी NH 16, ई NH 48। चलिए आप सब आंसर जरूर के कमेंट में। इसका आंसर क्या है? बी NH 44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? NH 44। चलिए NH 19 जो क्या है? किससे जोड़ता है? दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। NH 44 क्या है? भारत का सबसे राष्ट्रीय जलमार्ग है। राष्ट्रीय क्या है? जलमार्ग है, जो कि यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है। NH 44 जो क्या है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है। NH 27 यह क्या है? भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH 16 जो क्या करता है? कोलकाता से चेन्नई को जोड़ता है। NH 48 क्या है? दिल्ली से चेन्नई को यह भी जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? आप सब कमेंट में जरूर आंसर करें।
ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति, ई गृह मंत्री। इसका आंसर कौन सा है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो क्या है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। प्रधानमंत्री होता है, सरकार के प्रमुख होते हैं, लेकिन संयुक्त अधिवेशन क्या करता है? अधिवेशन नहीं बुला सकता है, नहीं बुला सकता है। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री जो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, आप लोग देना क्या कि संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता है। लोकसभा क्या होता है? संयुक्त संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, लेकिन वह क्या करता है? वह संयुक्त अधिवेशन बुला नहीं सकते हैं। राष्ट्रपति क्या होता है? संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति होते हैं। गृह मंत्री जो कहता है, यह केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। चलिए मुख्य तथ्य थोड़ा सा बताते हैं। जब लोकसभा और राज्यसभा किसी साधारण विधायक पर सहमति नहीं होते हैं, तब राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दीन ए इलाही धर्म किससे संबंधित है? दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? पहला ए जहांगीर, बी बाबर, सी अकबर, डी शाहजहां, ई औरंगजेब। आप सब आंसर कमेंट में जरूर करें। इसका आंसर क्या होगा? सी अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। जहांगीर जो क्या था? अकबर के पुत्र और मुगल सम्राट था। बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। मुगल साम्राज्य के क्या थे? संस्थापक थे। संस्थापक कौन था? बाबर था। अकबर, चलिए अकबर के बारे में थोड़ा बता देते हैं। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की शुरुआत की गई थी। शाहजहां जो क्या था? ताजमहल के निर्माण किया था। ताजमहल का निर्माण कौन किया था? शाहजहां ने क्या किया था?
थोड़ा सा इशू हो गया था, इसीलिए रुक गया था। चलिए, कहाँ थे हम लोग? शाहजहां जो ताजमहल कब बनवाया था? शुरू जो किया था शाहजहां ने, सबसे पहले शुरू जो किया था, कब किया था? शुरुआत कब किया था? 1632 ईस्वी में शुरुआत किया था। मकबरा जो, इसका मकबरा कब बना था? मकबरा कब बना था? 1648 ईस्वी में। 1648 में। लगभग इसका पूरा कब हुआ था? पूरा कब हुआ था? 1653 में। तो शुरुआत कब हुआ था? 1632 ईस्वी में। मकबरा जो पूरा कब हुआ था? 1648 में। लेकिन पूरा परिसर जो होता है, पूरा परिसर जो बनाने में 1653 में। इसका वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लोहरी था। इसका जो वास्तुकार जो बनाया था, उस्ताद अहमद लोहरी था। मुमताज की जो मृत्यु कब हुई थी? 1631 ईस्वी में। ताजमहल का निर्माण शुरू कब हुआ था? 1632 में। निर्माण पूरा कब हुआ था? 1653 ईस्वी में। चलिए, नेक्स्ट क्या है? औरंगजेब। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक था। औरंगजेब क्या था? मुगल साम्राज्य का अंतिम क्या था? शक्तिशाली शासक था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ढक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? ए ग्रेनाइट का, बी बलुआ पत्थर का, सी बेसाल्ट का, डी संगमरमर का, ई चुना पत्थर का। आप सब कमेंट में आंसर जरूर बताएं। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? बेसाल्ट। बेसाल्ट क्या होगा? इसका आंसर होगा ग्रेनाइट जो क्या है? ये अग्निय चट्टान है। क्या है? अग्निय चट्टान है। जिसे यह क्या होता है? बहुत क्या होता है? कठोर होता है। बहुत कठोर। और क्या आता है? मजबूत होता है। और क्या आता है? मजबूत होता है। यह क्या होता है? भवन, स्मारक और क्या आता है? फर्श बनाने के लिए काम आता है। ढक्कन पठार की चट्टान मुख्यतः चट्टान नहीं होता है, यह निर्माण हुआ था। चलिए, बलुआ पत्थर जो क्या था? इसे अफसादी चट्टान कहा जाता है। अफसादी चट्टान कहा जाता है। यह जो बनता है रेत की कण से बनता है। रेत के कणों से निर्माण होता है। किससे? रेत की कणों से। इसे क्या और क्या कहा जाता है? बलुआ पत्थर को क्या कहा जाता है? इसे लाल किला जो बनल है, लाल किला और कई अस्थायी इमारतों का निर्माण इसी बलुआ पत्थर से होता है। चलिए, बेसाल्ट के बारे में थोड़ा बता देते हैं। बेसाल्ट ये क्या है? ज्वालामुखी लावा के ठंड से होता है। यह बेसाल्ट जो होता है किससे? ज्वालामुखी जो होता है लावा के ठंड से बनता है। यह इसका रंग कैसे होता है? इसका रंग कैसे होता है? गहरे रंग की अग्निय
अग्नीय अग्नीय क्या होता है? चट्टान होता है। चलिए, और संगमरमर में थोड़ा बता देते हैं, कई क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। संगमरमर क्या है? यह कायातरित कायातरित चट्टान है, कायातरित चट्टान है। इसे जो ताजमहल 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 का निर्माण किया गया था, इसी संगमरमर से ताजमहल का निर्माण किया गया था। यह मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में राजस्थान में पाया जाता है। चलिए, थोड़ा चूना पत्थर के बारे में बता देते हैं। चूना पत्थर क्या है? ये अवसादी चट्टान है। यह चट्टान है। इसे क्या होता है? इसी से सीमेंट उद्योग में उपयोग किया, जिसका सीमेंट उद्योग में इसी का उपयोग किया जाता है। यह क्या करता है कि समुद्री जीवों के अवशोष से बनता है। ढक्कन पर्दा मुख्यतः इससे नहीं बनल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे कहा जाता है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी राज्यपाल, ई चुनाव आयोग। चलिए, आप सब इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं। इसका सही आंसर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। क्या है इसका हम बता देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो होता है, अनुच्छेद आर्टिकल 32 में 32 के तहत यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह क्या करता है? सीधे कहाँ पहुंच जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पहुंच जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। इसलिए इसे यानी आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? अनुच्छेद 32 को क्या है? आत्मा और हृदय। किसको कहा है? आत्मा और हृदय किसको कहा गया है? आर्टिकल 32 को किसके द्वारा कहा गया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा क्या कहा गया है? आत्मा और हृदय। चलिए, जो संसद जो होता है कानून बना सकता है, कानून बनाती है और मौलिक अधिकारों का संरक्षण नहीं करता है। राष्ट्रपति क्या होता है? देश के संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति क्या है? देश के संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल जो क्या होता है? राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख ही होता है। चुनाव आयोग क्या काम करता है? चुनावों का संचालन करते हैं। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय प्लस मौलिक अधिकार क्या करता है? संरक्षण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तृतीय पानीपत युद्ध किनके बीच हुआ था? बाबर और लोदी, अकबर और हुमायूं, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, अंग्रेज और सिराजुद्दौला, अंग्रेज और क्या? मराठा। इसका आंसर क्या हो गया? सी मराठा और अहमद अली। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। बाबर और लोदी क्या हुआ था? प्रथम पानीपत युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। अकबर और हुमायूं की क्या हुआ था? द्वितीय पानीपत युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। अंग्रेज और सिराजुद्दौला जो क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी यह लास्ट क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक अभ्रक किस राज्य में पाया जाता है? पहला बिहार, दूसरा राजस्थान, तीसरा झारखंड,
चौथा ओडिशा, पांचवा छत्तीसगढ़। संविधान सभा इसका आंसर क्या होगा, आप सब कमेंट में जरूर बताएं। इसका आंसर क्या होगा, झारखंड। झारखंड क्या होगा, इसका आंसर होगा। बिहार जो क्या था, पहले क्या था, झारखंड बिहार का क्या था, हिस्सा था। क्या था, बिहार का हिस्सा था। वर्तमान प्रमुख अवरक्त क्षेत्र में क्या है, झारखंड है। अवरक्त क्षेत्र में क्या है, झारखंड है। राजस्थान जो क्या आता है, संगमरमर के लिए, संगमरमर और जास्ता, और क्या है, तांबा। कौन, राजस्थान, और जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भी अवरक्त मिलता है, लेकिन कुछ मात्रा में मिलता है। झारखंड क्या है, भारत में अवरक्त उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। इसे यहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ, कोडरमा और गिरिडीहा के क्षेत्र में बड़े केंद्र में अवरक्त पाया जाता है। ओडिशा क्या है, ओडिशा किसके लिए प्रसिद्ध है, ओडिशा लो अयस्क के लिए, लो अयस्क और क्या, बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट और क्या है, क्रोमाइट के लिए। छत्तीसगढ़ क्या है, कोयला और लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में दी जाती है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद में दी जाती है। पहला ए 352, बी 360, सी 324, डी 368, ई 370। आप सब कमेंट में जरूर आंसर करें। इसका आंसर क्या होगा, डी 368 में। अगर यह वीडियो आप सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं तो आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि तैयारी 4 जो 20 जुलाई को नोटिफिकेशन होगा और इसका एग्जाम जो दिसंबर में लिया जाएगा। इसलिए आप सब एमसीक्यू क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करें। चलिए 352 क्या है, 352 क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। 352 क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। 360 क्या है, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। 324 क्या है, 324 क्या है, चुनाव आयोग की शक्तियां, चुनाव आयोग की शक्तियां। 368 क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। 370 क्या है, जे के यानी जम्मू कश्मीर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आप हमारे चैनल पर बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए धन्यवाद।